प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं सुरेंद्रपाल नोश आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ आज एक नज़म जिसका अनवान है आए हो तुम इस जहाँ में किस लिए। आए हो तुम इस जहाँ में किस लिए। इस नज़म में शायर कहता है, मैं अक्सर सोचूं आए हैं हम इस जहाँ में किस लिए। आए हैं हम इस जहाँ में किस लिए, भेजा है हमें परवरदिगार ने यहाँ किस काम के लिए। क्या है हमारे जीने का मकसद, क्या है हमारी ज़िंदगी का मकसद, क्या है जीने का मतलब, क्या है ज़िंदगी का मकसद, ज़िंदगी का मकसद क्या है। और फिर वो खुद ही एडमिट करता है कि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला, मैं ढूंढ नहीं पाया कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम इस दुनिया में किस काम के लिए आए हैं, किस लिए आए हैं। और वो कहता है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं बग़ैर मकसद के, बग़ैर जाने के कि वो इस दुनिया में क्यों आए हैं, उनका पर्पस क्या है, मकसद क्या है, एम क्या है। तो फिर शायर कहता है, अगर तुम्हें मालूम नहीं कि तुम इस दुनिया में किस लिए आए हो, ज़िंदगी का मकसद मालूम नहीं, फिर भी बग़ैर मकसद के ज़िंदगी मत गुजारो, बग़ैर मकसद के ज़िंदगी मत गुजारो। कोई एम, कोई एक मकसद चुन लो, उसको अपने सामने रख कर उसके साथ अपनी ज़िंदगी बसर करो। उससे तुम्हें ज़िंदगी में सुख, चैन, शांति और खुशी मिलेगी। लेकिन सवाल उठता है कि हम क्या मकसद चुने। इसके लिए शायर कुछ मीनिंगफुल काम सजेस्ट करता है जिसको हम ज़िंदगी का मकसद बना सकते हैं। वो क्या हैं और उनको हम क्यों मकसद चुने, इसका जवाब वो इस नज़म में देता है। पेश है नज़म, आए हो तुम इस जहाँ में किस लिए। दोस्तों, इस नज़म में हर पैराग्राफ में आप एक मकसद पाएंगे जिसे आप अपने ज़िंदगी का मकसद बना सकते हैं। मुलाज़ा फरमाइए, सुनिए दे शायर क्या कहता है। शायर कहता है, दुख दर्द के साये में बस रही इस दुनिया को, दुख दर्द के साये में बस रही इस दुनिया को, जुल्मों की कड़ी धूप में दम तोड़ रही खलकत को, जुल्मों की कड़ी धूप में दम तोड़ रही खलकत को। जहाँ मिलता नहीं इंसाफ, जहाँ मिलता नहीं इंसाफ कभी किसी गरीब को, जहाँ मिलता नहीं इंसाफ कभी किसी गरीब को। कुछ किया क्या तुमने, कुछ किया क्या तुमने उनकी दुख दर्द मिटाने के लिए, कुछ किया क्या तुमने उनका दुख दर्द मिटाने के लिए, या आए हो या यूं ही बिना मकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए। कुछ किया क्या तुमने उनका दुख दर्द मिटाने के लिए, या आए हो यहाँ यूं ही ज़िंदगी बिताने के लिए। आगे वो कहता है, सुनिए, खुद गर्ज और मतलब प्रस्त बन गया है हर बशर अब यहाँ, खुद गर्ज और मतलब प्रस्त बन गया है हर बशर अब यहाँ। हसरत है उसकी, क्या हसरत है उसकी कि लूट ले वो सारा जहाँ, हसरत है उसकी कि लूट ले वो सारा जहाँ। मीलों दूर जा रहा है, मीलों दूर जा रहा है धर्म और ईमान से हर इंसान, मीलों दूर जा रहा है धर्म से हर इंसान। क्या कुछ किया तूने, क्या कुछ किया तूने दुनिया में अखलाकी म्यार बढ़ाने के लिए, या आए हो यहाँ बिना मकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए। अखलाकी म्यार, हैव यू रेज दी morality among the people, raise the level of morality among the people। नहीं, वो नहीं किया, ये अब तुम्हारा मकसद होना चाहिए। आगे कहता है, रिश्वतखोरी बन गई यार इंसान का अब मज़हब, रिश्वतखोरी बन गई है यार इंसान का अब नया मज़हब। अपना लिया है अब सब ने इसे अपना मज़हब छोड़कर, अपना लिया है सब ने इसे अपना मज़हब छोड़कर। ज़र के ग़ुलाम बन गए हैं, ज़र के ग़ुलाम बन गए हैं सब अपना ज़मीर बेचकर, ज़मीर बेचकर अपनी कॉन्शियस बेच दी है। दे सोल्ड देयर कॉन्शियस। और किसके लिए? दौलत, ज़र के लिए, दौलत के लिए, पैसे के लिए।
ज़र के गुलाम बन गए हैं सब अपना ज़मीर बेचकर। कुछ किया क्या तुमने, कुछ किया क्या तुमने उनको सही रास्ते पे लाने के लिए? कुछ किया क्या तुमने उन्हें सही रास्ते पे लाने के लिए? या आए हो बस यूं ही ज़िंदगी बिताने के लिए? या आए हो बस यूं ही ज़िंदगी बिताने के लिए? आगे शायर कहता है, क़यामत ढा रहे हैं यहाँ ताकतवर गरीबों पर। क़यामत ढा रहे हैं यहाँ ताकतवर गरीबों पर। खुशी की झलक कभी नज़र आती नहीं गरीबों के चेहरे पर। खुशी की झलक कभी नज़र आती नहीं गरीबों के चेहरे पर। अज़ाब बन गया है, अज़ाब बन गया है उनके लिए जीवन का ये सफ़र। अज़ाब बन गया है उनके लिए जीवन का ये सफ़र। अज़ाब, टार्चर, जीवन एक टार्चर बन गया है उनके लिए। शायर कहता है, कुछ किया क्या तुमने उनका दुखी जीवन संवारने के लिए? कुछ किया क्या तुमने उनका दुखी जीवन संवारने के लिए? या आए हो यहाँ यूं ही ज़िंदगी गुजारने के लिए? या आए हो यहाँ यूं ही ज़िंदगी गुजारने के लिए? आगे वो कहता है, रोज़ बहा रहे हैं खून मासूमों का ये जालिम दहशतगर्द। रोज़ बहा रहे हैं ये खून मासूमों का ये जालिम दहशतगर्द। ढा रहे हैं वो दुनिया में जुल्म और सितम। ढा रहे हैं वो दुनिया में जुल्म और सितम वो चारों तरफ। ढा रहे हैं वो जुल्म और सितम दुनिया में चारों तरफ। निकल रहा है जनाजा, निकल रहा है जनाजा इंसानियत का। निकल रहा है जनाजा इंसानियत का। मज़हब के नाम पर, मज़हब के नाम पर। कुछ किया क्या तुमने, कुछ किया क्या तुमने इस वहशत को जड़ से उखाड़ने के लिए? या आए हो यहाँ यूं ही जिंदगी गुजारने के लिए? आगे सुनिए, लाखों फिर रहे हैं जगह जगह रोजगार की तलाश में। लाखों फिर रहे हैं जगह जगह रोजगार की तलाश में। भीख मांग रहे हैं बच्चे खड़े होकर बाजार में। भीख मांग रहे हैं बच्चे खड़े होकर बाजार में। हजारों गुजारते हैं दिन बैठे रोटी की इंतजार में। रोटी की इंतजार में, रोटी नहीं मिलती भूखे सो जाते हैं। वो कहते हैं हजारों गुजारते हैं दिन बैठे रोटी के इंतजार में। कुछ किया क्या तुमने, कुछ किया क्या तुमने गरीबों की भूख मिटाने के लिए? कुछ किया क्या तुमने गरीबों की भूख मिटाने के लिए? या आए हो यहाँ यूं ही जिंदगी बिताने के लिए? या आए हो यहाँ यूं ही जिंदगी बिताने के लिए? आगे वो कहता है, जिधर देखो, जिधर देखो यहाँ लोग मायूस नजर आते हैं। जिधर देखो यहाँ लोग मायूस नजर आते हैं। बचपन से बुढ़ापे तक आंसू ही आंसू बहाते हैं। बचपन से बुढ़ापे तक आंसू ही आंसू बहाते हैं। जिंदगी बन गई है कफस यहाँ सब अवाम के लिए, अवाम लोगों के लिए। कफस, एक कैद की तरह जिंदगी बन गई है। कुछ किया क्या तुमने, कुछ किया क्या तुमने गमों में डूबे इन इंसानों के लिए? कुछ किया क्या तुमने गमों में डूबे इन इंसानों के लिए? या आए हो यहाँ यूं ही जिंदगी बिताने के लिए? या आए हो यहाँ यूं ही जिंदगी बिताने के लिए? अंत में शायर कहता है, जब आए ही हो इस जहां में, जब आई गए हो इस जहां में तो कुछ ऐसा करके जाओ, ऐसा अजीम शान और महान काम करके जाओ कि ज़माना तुम्हें याद रखे और आने वाली जनरेशन हमेशा तुम्हारे एहसानमंद रहें। फिर वो क्या हैं? वो काम बताता है जिन्हें हम मकसद ज़िंदगी बना सकते हैं। सुनिए, पहला कहता है, सदियों से परेशानियों में डूबे गरीबों के दुख दर्द कुछ कम कर दो। सदियों से परेशानियों में डूबे गरीबों के दुख दर्द कुछ कम कर दो। लाखों गमज़दा लोगों के दिलों में थोड़ी सी खुशी भर दो। गमज़दा, जो गमों में शिकार हुए हैं, उनके दिलों में थोड़ी सी खुशी भर दो। रोज़ाना हो रहे हैं जो औरतों पे जुल्म, उन्हें ख़त्म कर दो। जो औरतों पे जुल्म हो रहे हैं उनको ख़त्म कर दो। जो देश में बन गया है एक कहर, जो देश में बन गया है एक कहर, उस रिश्वतखोरी को महू कर दो, महू इरेडिकेट कर दो। दुनिया में फैल रही दहशत गर्दी को तुम नेस्तो नबूद कर दो। टेररिज्म को इरेडिकेट कर दो, नेस्तो नबूद कर दो। फिर कहता है, रोक कर गिरते इखलाकी मेयार को देश में इंसानियत की तस्वीर भर दो। इंसानियत की तस्वीर भर दो, क्योंकि इखलाकी मेयार जो अपना मॉरल वैल्यूज हैं इतनी गिरती जा रही है, उनको रोको।
और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड में वो कहता है, हल करके सब मसाइल देश के, हल करके सब मसाइल देश के, तुम देश को दुनिया में अव्वल कर दो, तुम देश को दुनिया में अव्वल कर दो। मतलब ये है मसाइल, सारी प्रॉब्लम देश की सॉल्व करो और देश को दुनिया में नंबर 1 कर दो, अव्वल कर दो, फर्स्ट कर दो। इन मकसदों को बयान करने के बाद शायर कहता है, सुनिए ये 2 लाइनें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वो कहता है, इन अजीम इरादों को बना लो तुम जीने का मकसद। अजीम, अच्छे, ग्रैंड, आला, ये आला इरादे हैं। इन अजीम इरादों को बना लो तुम जीने का मकसद, ना गुजार देना तुम ये अनमोल जीवन यूं ही बिना मकसद, ना गुजार देना तुम ये अनमोल जीवन यूं ही बिना मकसद, ना गुजार देना ये अनमोल जीवन यूं ही बिना मकसद, ना गुजार देना ये अनमोल जीवन यूं ही बिना मकसद। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नज़म इतने प्यार से सुनी। खुदा आपको खुश रखे, शताब रखे, निरोग रखे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।